नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पर हम अपना प्राचीनतम इतिहास देखेंगे। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। यह एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ लर्निंग बाय इंक्वायरी, जांच द्वारा सीखना होता है। तो दोस्तों, आप कल्पना करो एक ऐसा समय कि आपके पास कोई आधुनिक संसाधन औजार नहीं है और आपका अस्तित्व खाली एक ही चीज पत्थर पर निर्भर है। दोस्तों, यह समय है पूरा पाषाण युग, जिसमें मानव ने धरती पर रहने के लिए संघर्ष शुरू किया और अपने जीवन को आसान करने के लिए पत्थरों का उपयोग किया। लेकिन उनके पास न तो कोई सिद्धांत था और न ही कोई तकनीक, और न ही उनके पास आज जैसा वैज्ञानिक ज्ञान था। सिर्फ जीवित रहने का संकल्प था। इस तरह देखें तो पाषाण युग मानवता की एक भावनात्मक यात्रा थी, जो लगभग 25 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा पूर्व तक चली थी। इतनी लंबी कहानी आज भी उन प्राचीन गुफाओं, पहाड़ों और नदियों की घाटियों में गूंजती है, और हमारे पूर्वजों का संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनके सपने अभी भी दिखाई देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के पाषाण युग की कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। खास नोट, इस कहानी में जो भी पात्र लिए गए हैं वे काल्पनिक हैं, केवल आसानी से समझने और याद रखने के लिए हैं। 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आदिमानव जीवन की शुरुआत हुई। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। पशु पक्षियों की तरह जहां पानी, भोजन मिले वहां रहता था और भटकता जीवन जीता था। हमें पाषाण युग को 3 भागों में देखना है। पहला प्राचीन पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नूतन पाषाण काल। पाषाण काल, आदिमानव, भटकता जीवन। 2, लगभग 20 लाख वर्ष पहले आदिमानव भटकता जीवन जीते थे और शिकार करके अपना समय बिताते थे। वे हिरण जैसे जंगली जानवरों, मछलियों और पक्षियों का शिकार करके, साथ ही कंदमूल और फलों को इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते थे। IS 9000 ईसा पूर्व नर्मदा नदी की घाटी में एक आदिमानव टोली रहती थी। वे अपना जीवन जीने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे और शिकार करके खाते थे। वहां आसानी से पानी और शिकार मिल जाता था, क्योंकि नदी के किनारे पशु पक्षी पानी पीने आते थे, इसलिए आसान से शिकार मिल जाता था। इसलिए उस आदिमानव की टोली ने वहां रहने का फैसला किया और रहने, बारिश से, ठंड से और जंगली जानवरों से बचने के लिए उन लोगों ने एक गुफा का निर्माण किया। उन गुफाओं में आदिमानव द्वारा प्राकृतिक रंगों से बनाए गए पक्षियों, हिरण, लक्की के भाले आदि के लगभग 500 चित्र मिले हैं, जिन्हें हम भीमबेटका की गुफा के रूप में जानते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2, मध्य पाषाण काल, IS 9,000 से IS 4,000 पूर्व समय बीतने के साथ वे लोग एक जगह पर बसने लगे और वातावरण में आए परिवर्तन के कारण खेती की शुरुआत की। राजस्थान के बेगोर से इसका प्रमाण प्राप्त होता है। 3, नूतन पाषाण काल, ISS 4,000 से ISS 2,750 पूर्व समय बीतता आदिमानवों ने वनस्पति काटना और प्राणियों को चीरकर उनकी चमड़ी निकालना शुरू किया। वृक्ष की छाल और प्राणियों की चमड़ी का उपयोग कर शरीर ढकना अच्छा किया। थोड़ा समय बीत गया। एक आदिमानव शिकार करने के लिए गया। वहां उसे एक चकमक पत्थर मिली। वह पत्थर उसे कुछ नया लगा तो उसे ले, और वह उसकी तोड़ी के पास आवियो सब उसे देख रहे थे। सरदार वे उस पत्थर को देखा और उसे उसमें कुछ खास न दिखाई दिया, तो उसे वह फेंको। वह सीधा दूसरे पत्थर के साथ टकराया। वहां उसमें से चिंगारी, और वह चिंगारी नीचे पड़े, सूखे पर्दे पर गिरी और आग लगने की शुरुआत हो गई। वहां सब घबराने लगे। धीरे धीरे आग शांत हो गई और सबको लगा कि यह पत्थर काम का है। धीरे धीरे 2 चकमक पत्थरों को टकराने से आग उत्पन्न करना सीख गया। वह आदिमानव अब आग उत्पन्न करना सीख गया था। वह इसका उपयोग ठंड से और जंगली जानवरों से बचने और रात के प्रकाश के लिए करने लगा। धीरे धीरे वह शिकार करके कच्चा मांस भूनकर खाने लगा। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले अग्नि का उपयोग करता था। थोड़े समय बाद आदिमानव ने पेड़ के तने
और मोटे लकड़ी से चक्र की खोज की, जिससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहिए की खोज से पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज के बाद लोग पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का उपयोग करने लगे। तो दोस्तों, यह हमारा प्राचीन पाषाण युग था, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। इसलिए इस समय का इतिहास पुरातत्व, हड्डियों और पत्थर की वस्तुओं से जानते हैं। ऐसे ही इतिहास को जल्दी से याद रखने और आसानी से समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। गुज्जू एग्जाम गाथा।